हेलो एवरी हेलो एवरीबॉडी। यस, मैं गोविंद आप लोगों को फिर एक छोटी सी बात मैं फिर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसके कहने पर कोई डायरेक्ट मोटिवेट हो जाए या कुछ करने के लिए डायरेक्ट प्रेरित हो जाए। सो आई एम गोइंग टू टेल समथिंग स्पेशल अबाउट दीज पॉइंट्स एंड आई होप यू लाइक इट। और ये मैं अपने पर्सनल पेज से लाइव दे रहा हूं। इसमें आपको अगर अच्छा लगे तो इस पेज को लाइक फॉलो करें, और सेम अकाउंट यूट्यूब पे भी है जो कि स्टडी पॉइंट विद जीरो आई के नाम से जाना जाता है। आप प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि कैरेक्टर, जो हमारा जो सामाजिक कैरेक्टर है, उसका हमारे रियल लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस इसी बात को लेकर के मैं एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूं कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम कैसे भी हो जाएंगे, डायरेक्ट सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जाने जाएंगे, हम जो करते हैं या सुनते हैं या जो बोलते हैं इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों पे, कि ये हमारा गलत सोच है। लोग हमें जाने या ना जाने, हमसे बात करे या ना करे, लेकिन हमारे बारे में जरूर पता करते हैं। और अगर हमें कहीं देखते हैं, सुनते हैं कुछ करते हुए, कुछ बोलते हुए, तो वो जरूर वो अपनों के बीच में इस बात को शेयर करता है। अगर हम अच्छे करते रहेंगे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपके फेवर में रहेंगे। और अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो सामाजिक एक्टिविटी के अगेंस्ट होता है, तो ये भी वो बताते हैं सबको। सो हमें इस बात को हमेशा फोकस करके रखना चाहिए कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समाज के हर लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं। सो आज मैं आप लोगों के सामने इसी पे एक छोटा सा स्टोरी बताने जा रहा हूं कि एक बार क्या रहता है कि एक गाय अपना ग्रेजिंग करते हुए, चारा करते करते जंगल में भटक जाती है, और सही रास्ते के तलाश में वो बहुत जंगल के बीचों बीच चली जाती है, जहां से उन्हें सही रास्ता तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। सो क्या होता है कि तभी एक शेर आ जाता है और उस गाय का पीछा करने लगता है। अब गाय बेचारी भागने लगती है कि अब वो क्या करे। तो वो क्या करती है, भागते 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 जब चल जाती है तो देखती है कि सामने एक दलदल है और पीछे शेर है, दोनों तरफ मौत था। लेकिन वो सोची कि इससे बढ़िया है कि शेर के हवाले होने से बढ़िया कि दलदल के तरफ से ही बढ़ा जाए, और दलदल में वो चली जाती है। थोड़े दूर जाने के बाद गाय फंस जाती है। अब शेर तो बड़ा निश्चिंत हो गया कि उसका शिकार तो एकदम चंगुल में आ गया। सो वो क्या किया कि वो गाय को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो वो भी थोड़े दूर पे फंस जाता है। थोड़े दूर पे गाय और उससे थोड़े डिस्टेंस में शेर, अब दोनों फंसा हुआ रहता है। शाम होने को रहती है तो गाय जोर से हंसती है। तो शेर पूछा कि मौत तुम्हारे सामने खड़ा है और फिर भी तुम हंस रहे हो, उसके रीजन? तो कहता है कि देखो, तुम्हारा जो कैरेक्टर है लोगों को हर्ट करना है, लोगों को क्षति पहुंचाना है, और मेरा जो कैरेक्टर है लोगों को अपने लाइफ में सिर्फ उपकार ही उपकार देना है, दूध से, गोबर से, स्किन से, बोन से, सब कुछ से। तो देखना, शाम होते होते मैं जिसके दरवाजे पे रहता हूँ वो मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे यहाँ से बचाएगा। तो वही हुआ, शाम हुआ, घर के लोग खोजने लगे गाय को, खोजते खोजते वहां तक पहुंच गए। तो वहां जब आते हैं तो दोनों को देखते हैं दलदल में फंसे हुए, तो गाय को किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन जब शेर बोला कि मुझे भी बचा लो, तो आदमी कहता है नहीं, मुझे पता है कि शेर का नेचर जो होता है शिकार करना होता है। और बेचारे शेर वहीं पे फंसा रह गया और फाइनली उसका डेथ हो जाता है भूख प्यास से। ये छोटा सा स्टोरी कोई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, बट मैं ये बताया कि हमारा जो कैरेक्टर होता है ये
हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। सो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, हमारा ऐसा कोई भी एक्टिविटी ऐसा ना हो जो हमारे कैरेक्टर पे बात आए। सो आई होप कि आपको ये छोटा सा स्टोरी, बहुत छोटा स्टोरी था, जो आपको पसंद आया हुआ होगा। अगर आया होगा तो शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों को पता ही होगी, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस पेज को लाइक फॉलो कीजिए, ताकि मुझे भी ये लगे कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं यही छोटा छोटा स्टोरी करके जो कुछ भी आई थिंक मुझे जो कुछ भी मेरे समझ में आती है आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर द डे।